हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करूंगी धनतेरस के बारे में। बात करूंगी धनतेरस पर क्या क्या सामान खरीद के लाए, कब कब धनतेरस लग रहा है, किस दिन धनतेरस है, इस सब के बारे में बताऊंगी। 13 दीपक जलाकर कहाँ कहाँ पे रखनी है ये बताऊंगी। चौकी रखकर धन्वंतरी जी का पूजा करें कि मंदिर में ही पूजा करें, दोनों बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। पहले धनतेरस के बारे में बताऊँ कब लग रहा है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ रही है, जो कि इस दिन प्रदोष भी है। तो जो लोग प्रदोष व्रत रहेंगे वो प्रदोष व्रत रहेंगे। तो ये 18 अक्टूबर दिन शनिवार को लग रही है धनतेरस, जो कि 19 अक्टूबर 1:51 तक रहेगी। मतलब ये 18 अक्टूबर को लग रहा है धनतेरस और 19 अक्टूबर को दोपहर तक रहेगी। इसलिए धनतेरस पर्व मनाया जाएगा 18 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाएगी गाइज। और इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त है आप 5:48 से ले लीजिए शाम को सूर्यास्त के समय से, और ये 9:11 तक रात्रि तक आप पूजा कर सकती हैं, जो 13 दीपक जलाया जाता है और पूजा वगैरह की जाती है। तो मैं आगे बताऊंगी। अभी तो मैं अभी केवल शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। तो गाइज ये आपको क्लियर बता दी, 18 अक्टूबर दिन शनिवार को ही धनतेरस है, जो कि ये 19 अक्टूबर 1:45 बजे तक, मतलब 1:51 तक रहेगी, 19 अक्टूबर तक। खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त बता दूं। सोना का खरीदा 8:50 से आप सुबह से खरीदारी शुरू करिए। धनतेरस का सोना भी और सामान भी अब 8:50 से शुरू करिए और शाम तक पूजा करिए। और ज़्यादा से मतलब 10:30 बजे सुबह तक, 8 बजे से 10:30 बजे तक। इसके बाद दिन भर आप मार्केटिंग अपना, क्योंकि धनतेरस सुबह से ही लग रही है, तो आप करिए। आज मैं मंदिर की अपनी साफ सफाई कर रहे हैं, तो करते हुए मैं दिखाऊंगी, पूजा वगैरह करते हुए बोलती रहूंगी। तो गाइस मैं बता रही हूँ धनतेरस पे क्या क्या सामान खरीद कर लाना है। धनतेरस पे आप पहले लक्ष्मी गणेश जरूर खरीद के लाइए। अगर आपके पास चांदी और अष्टधातु का है तो आप तो नहीं खरीद के लाएंगे, लेकिन सामान सारा खरीदते समय, और एक छोटा सा जो चिपकाने वाला दीवार में आता है, सीनरी आता है, ये सब जरूर खरीद के लाइएगा, क्योंकि उसमें लक्ष्मी गणेश छपे रहते हैं। क्योंकि सामग्री में धनतेरस दिन लक्ष्मी गणेश जरूर बाहर से लाना चाहिए अंदर। अपने चांदी का भी सिक्का लाते हैं तो उसमें लक्ष्मी गणेश छपा रहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा हो गया हो, 2-4 हो गया लक्ष्मी गणेश का चांदी का, तो सब लोग सोचते हैं ज़्यादा हो जाए तो कैसे बेचेंगे, इसलिए गिन्नी भी खरीद सकते हैं। चांदी भी लक्ष्मी माता में आती हैं, लक्ष्मी माँ में आती हैं। तो आप पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ, लक्ष्मी गणेश जरूर खरीद के लाइए गाइस। और इस फिटिक का यंत्र भी आप खरीद के लाइए अगर सामर्थ्य है तो। और गाइस कौड़ी खरीद लीजिए, 5 कौड़ी खरीद लिए, 11 अगर आपके पास हो तो 5 खरीदिए, 11 कौड़ी खरीदिए। और गोमती चक्र आता है दीपावली के दिन, ये सब मार्केट में जाएंगे तो बिल्कुल मिलेगा। गोमती चक्र भी खरीद लीजिए 5। और ये सब बताऊंगी कैसे चढ़ाया जाता है, मतलब आगे बताती रहूँगी। और कौड़ी खरीद लीजिए। कुबेर जी का मूर्ति अगर खरीदना चाह रहे हैं, आपके मंदिर में जगह हो तो आप कुबेर का खरीद लीजिए मूर्ति, नहीं तो यंत्र खरीद लीजिए। तांबे का आता है, पतिल का आता है। पूजा के बाद वो पोटली में रखा जाते हैं, अपने तिजोरी में रखा जाता है कुबेर यंत्र। और गाइस आप अगर मंदिर में रखना चाहो मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये पूजा के बाद में बताऊंगी सामग्री क्या खरीदना मैं बता रहा हूँ। कुबेर यंत्र भी खरीद लीजिए आप, और धनिया खरीद लीजिए, हल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि पूजा करते समय हल्दी इतना 20-25 का ले लीजिए, क्योंकि उसमें से 5 गांठ 11 गांठ लक्ष्मी माँ को अर्पित करना होता है दीपावली के दिन जब पूजा करेंगे। तो वही सब पोटली में रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा निकाल कर। और गाइस गोमती चक्र बताया, मैं स्टिपिक का यंत्र बताया। नमक जरूर खरीदिए। नमक जो खरीद कर लाएंगे धनतेरस के, तो धनतेरस के दिन से यूज करते हैं। जो शाम को खाना बनाएंगे तो उसमें नमक वगैरह वहीं डालती गई है। और नमक में थोड़ा सा पोछा लगाते, इसमें आधा चम्मच जरूर डालकर पोछा लगाइए। और धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाइए। धनतेरस दिन नहीं बना के खा रहे हैं तो धनतेरस के अगले दिन से आप अपने खाना वगैरह में डालकर खाना चाहिए। और धनिया आपको बता दी, कुबेर मूर्ति बताई ही दी, और गोमती चक्र बताए ही। 7 मुखी रुद्राक्ष मिलता है धनतेरस के दिन। 7 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर खरीद के लाए, और थोड़ा महंग मिलता है गाइस मार्केट में, हम लोग खरीदते हैं और मेरे पास है भी। तो गाइस 7 मुखी रुद्राक्ष भी खरीद कर लाएँ।
और धान का लावा भी खरीद के लाएं। हाथी घोड़ा चांदी के आते हैं, गणेश जी को चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, कुबेर जी को चढ़ाया जाता है। तो आप ये हाथी घोड़ा चीनी का जरूर लाएं गाइज। लाई लाएं, चूड़ा लाएं, कड़ाके, रेवड़ी, गट्टी, ये सब जरूर खरीद के लाएं। ये दीपावली लक्ष्मी गणेश को चढ़ाते हैं तो इसमें से जो गोमती चक्र, हल्दी और मोती शंख भी जरूर खरीद के लाए। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 15-20 रुपया का, 10 रुपया का ऐसे मिलता है। और गाय जो बोला जाता है लघु नारियल, बहुत छोटे में आते हैं, तो लघु नारियल भी खरीद कर लाए, पोटली में रखा जाता है। और गाय जो काली हल्दी मिलता है, काली हल्दी भी लाइए। और काला काला और लाल लाल में थोड़ा सा किसी का दाना बोला जाता है, गुंजा बोला जाता है, वो भी अगर मिले तो खरीद के लाए। ये सब माता लक्ष्मी चढ़ाकर तिजोरी में जो पोटली बनाया जाता है उसी में डाला जाता है। तो गाइज ये सब अगर मिले तो आप जरूर खरीद के लाएं। और मैं सब कुछ बता दी, कूची खरीद के लाए गाइज। 1 लाएं, चाहे 3 लाएं, चाहे 5 लाएं, जो 2 नहीं लाना चाहिए, मतलब सम नहीं लाना चाहिए, ज़्यादा मतलब रहे, मतलब ज़्यादा रहे, बराबर मात्रा में नहीं लाना चाहिए। तो आप 3 खरीदिए, चाहे 5 खरीदिए, चाहे 1 खरीदिए। तो कूचा भी जरूर लाएं। नारियल श्री यंत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए नारियल लाएं। और क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत, कमल गट्टा लाएं। और रुद्राक्ष कमल गट्टा का माला भी अगर आप माता लक्ष्मी का माला करना चाह रहे हैं तो इसी धनतेरस से ही शुरू करिए। आप अपने घर में लाइए, माता लक्ष्मी का डेली पूजा शाम को 1 माला जरूर करिए, नहीं सुबह ही 1 माला करिए माता लक्ष्मी का। जितना आपके अवेलेबल हो, जितना आप कर सके न माला माता लक्ष्मी का करें। शाम दीपक जलाकर शाम को या सुबह ही पूजा करने के बाद 1 माला करके उठ जाए। और 1 माला 3 माला जितना आप कर सके उतना करें। तो कमलगट्टा का माला भी खरीद के लाएं। स्फटिक का माला अगर आप विष्णु लक्ष्मी का किया जाता है वो भी खरीद कर मेरे पास में देखिए स्क्रीन पर। मैं आज सफाई वगैरह कर रही हूँ तो आप लोग को दिखाती जाऊँगी, बताऊँगी नहीं, मतलब क्योंकि मैं धनतेरस के बारे में बताऊँगी तो आप देखते हुए स्क्रीन पर जो चल रहा है, हम ही वीडियो में अपना ही सफाई वगैरह कर रही हूँ तो दिखा रही हूँ वीडियो निकाल कर, उसी पे आप धनतेरस का बता रही हूँ। तो स्फटिक का माला, कमलगट्टा का माला, ये सब मैं दिखाई हूँ स्क्रीन पर, अगर चलेगा तो आप लोग देखिएगा। तो गाइज ये सब जरूर लाइए। और अपने शाम को लाकर जब आपको मार्केटिंग करना आप लाएं तो उत्तर साइड में अपने मंदिर के बगल में ही रखिए। मंदिर में नहीं रखने के लिए मंदिर के बगल उत्तर साइड में आप रखिए। आपके मंदिर के घर में ही उत्तर साइड सारा सामान रखिए। उसमें धूप, जब शाम के अगरबत्ती धूप जलाएंगे तो सारे सामान पर भी जला देंगे। गाइज बर्तन मैं नहीं बताया, बर्तन भी आप खरीद के लाएं। बर्तन अगर शनिवार का दिन है तो आप कंफ्यूज हैं तो शनिवार के दिन आप बर्तन मत खरीदिए, तो अगले दिन रविवार को आप खरीद सकती हैं। 19 अक्टूबर को जाकर केवल सारा सामान खरीद लीजिए, केवल बर्तन आपका रह जाए। हम तो ऐसे ही करेंगे, शनिवार को कोई बर्तन नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदें चांदी का सिक्का जरूर खरीद लेंगे, चांदी का सिक्का खरीद लीजिए। और जो बर्तन वगैरह रह गया आपका, जैसे कि पूजा का कटोरी, पूजा का थाली, लोटिया या खाने वाला, जैसे आप कोई न कोई कुछ न कुछ खरीदता है। मेरे पास गिलास का कमी है तो जाए गिलास खरीद लें, ट्रे खरीद लें, जग खरीद लें, टोप खरीद लें, बाल्टी खरीद लें, कुछ भी तो आप अगले दिन जाकर खरीद सकती हैं। अगर नहीं मानेंगी, बार से बड़ा त्यौहार बोला जाता है, तो आप अगर त्यौहार मान रहे हैं तो आप खरीद भी सकती हैं। अगर आपका दिल न करे कि आज शनिवार है हम नहीं खरीदेंगे तो आप मत खरीदिए, अगले दिन सुबह 19 अक्टूबर को जाके खरीद लें, क्योंकि 2:30 बजे तक धनतेरस रहेगी। चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद रहे हैं धनतेरस को तो आप अगले दिन ही सिक्का भी खरीद सकती हैं, लेकिन चांदी खरीद सकती हैं। चांदी खरीदने में कोई मतलब लोहा नहीं है। तो गाइज आप स्टील वगैरह नहीं खरीद सकती। अगर आप बता तो रहे हैं, जैसे आप त्यौहार मान रहे हैं तो आप खरीद भी सकती हैं। आपका दिल न करे तो मत खरीदिए, शनिवार का दिन है तो अगर नहीं खरीदना चाहे तो मत खरीदिए। सारा सामग्री खरीद लीजिए और सारा सामग्री खरीद के चौकी पर ला कर रखिए। तो गाइज शाम हो जाती है तो आप आएंगे, धन्वंतरी जी का पूजा करेंगी। तो अगर चौकी रखकर कर रही हैं तो चौकी रखकर मैं बता दे रहा हूँ, चौकी रखिए, उस पर पाट बिछाइए, उस पर पीला कपड़ा बिछाइए और धन्वंतरी जी का फोटो आप रख लीजिए। अगर नहीं धन्वंतरी जी का फोटो लाई हैं तो आप विष्णु भगवान का फोटो लाकर उस पर स्थापित करिए और एक लोटिया में जल भरिए, स्वास्तिक बनाइए। आम का पत्ता हो तो आम का पत्ता लगा दीजिए, अगर नहीं है तो पान का पत्ता भी लगा सकते हैं कलसा बनाते समय, और नहीं है तो आप ऐसे ही कटोरी रख दीजिए और उस पर
चावल रखकर दीपक जला दीजिए। दीप कलश हो गया आपका। कलश में आप 1 रुपया, सिक्का, हल्दी, लौंग, इलायची ये सब डालकर और आप उसके ऊपर दीपक जला दे तो दीप कलश हो गया। आपको चौकी रखकर बता रहे हैं। तो कोई गाइज शाम को सब शॉपिंग करके आते हैं तो इतना नहीं कर पाते, अगर आप कर रहे हैं तो मैं चौकी रखने का विधि बता दे रही हूँ। तो गौर गणेश बना लीजिए। तो अगर आपको एक गाय के गोबर से गौर माता बनाना है और सुपारी पर गणेश जी बनाना है। अगर गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो सिक्का से भी गौर माता बना सकती हैं। सिक्का पे रच्छा लपेट के और सुपारी पे रच्छा लपेट गणेश जी बना सकती हैं। तो इसके बाद पूजा अपन शुरू करिए। गौर गणेश का स्नान कराइए कि विष्णु भगवान का स्नान कराइए और सब मतलब कि धर्मेंद्री के ध्यान से आचमनी वगैरह करने के बाद संकल्प लेने के बाद कि हाँ गणेश जी बाबा मैं पूजा करने जा रहे हूँ धर्मेंद्र जी का, मुझे पूजा का पूरा फल मिले। तो आप बस स्नान कराने का भाव देख के स्नान कराइए और कराने के बाद आप दीपक जलाइए। एक अखंड दीप जलाइए। अखंड दीप के नाम से जला रहे हैं अखंड दीप जलाइए, नहीं तो फिर जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक दीपक जले तो इसी हिसाब से एक दीपक जलाइए। और आप एक थाली में 13 दीपक जलाइए। एक धर्मेंद्र जी के दिखा कर रखिए, एक तुलसी माता के लगे रखिए, एक मनी प्लांट बनाई हो आपके पास तो वहाँ रखिए, एक छत पे रखिए और गाय दोनों दरवाजा के दोनों साइड में रखिए। और ऐसे धर्म स्थल पर पानी का जहाँ टंकी है वहाँ एक रखिए, अपने किचन में एक रखिए। ऐसे धर्म स्थान पर आप रखिए 13 दीपक। आप 13 दीपक जलाकर पहले 13 दीपक से विष्णु भगवान का जो है आप ऐसे घुमाकर उनको 13 दीपक समर्पित करके फिर एक एक दीपक आप ले जाकर रखिए। सारा दीपक आप घी का जलाइएगा धर्मेंद्र जी के नाम से। अगर घी का दीपक नहीं, घी आपके अवेलेबल है तो आप एक दीपक जो धर्मेंद्र जी को दिखाएंगे वो उसमें घी डाल दीजिए और सारा में तिल्ली का तेल डाल दीजिए अगर आपके पास घी नहीं है तो। ऐसे 13 दीपक जलाकर टीका पूजा थाली में जलाने के बाद फूल अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए और टीका पूजा करिए। गाय वो 13 दीपक का मतलब थाली में दिखा कर थाली में टिकते जाइए और पूरा पूजा करके फिर पानी से ओछना है आपको। ओछने के बाद घंटी बजाकर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद ज़्यादा घंटी मत बजाइए, बस केवल 1-2 बार ऐसे बजाने के बाद एक दीपक उठाकर धर्मेंद्र जी का दिखाइए और इसके बाद जो भोग वगैरह हो भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद अपन ऐसे ही चौकी रखने रहिए। जब घी थोड़ा डाल दीजिए, दीपक कुछ देर तक जलता रहे। इसके बाद सुबह चौकी हटा दीजिए। अगर 3 दिन का चौकी रख रहे हैं आज के दिन से, जैसे बहुत लोग 3 दिन का रखते हैं, तो आपको अखंड दीपक जलाना है और बहुत अच्छे से कलसा भी रखना है कि 3 दिन आपका कलसा वहीं लक्ष्मी जी के मतलब पूजा तक चलेगा। तो आपको आम का टेरी लगाना है, बड़ा कलसा रखना है, बहुत विधिवत से तब करना है। तो गाय जो देख रेख भी करना है क्योंकि दीपक बुझने न पाए, चौकी अंधेरा न पाए, इसीलिए सब हम लोग तो विधिवत चौकी दीपावली के दिन ही रखते हैं। और आज के दिन तो हम लोग अगर ऐसे पूजा करना चाहें तो धर्मेंद्र जी का केवल पूजा करके सुबह चौकी हटा दीजिए। फिर अपन अगले दिन जो दीपक एम का दीपक रखा जाता है, एक दीपक एम का भी बहुत लोग धनतेरस के दिन रखते हैं, बहुत लोग अगले दिन रखेंगे। छोटे दीपावली मतलब बड़ा दीपावली बोला जाता है। आप लोग के साइड जैसे होता हो वैसे करिए। हम लोग को धनतेरस के एम का दीपक नहीं जला जाता, उसके दूसरे अगले दिन का जो धनतेरस के अगले दिन होता है जैसे 19 अक्टूबर को हम लोग को एम का दीपक निकालते हैं। तो अपने अपने रिवाज के हिसाब से करते हैं गाइज। अगर आपको लोग धनतेरस से ही एम का दीपक निकलता हो तो आप धनतेरस से निकालिए। और गाइज ऐसे ही पूजा किया जाता है। और मंदिर में अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में आप अपने लक्ष्मी गणेश का जो पूजा करते हैं वो करिए। और जो विष्णु भगवान का फोटो है उन्हें धर्मेंद्र मान के उनको अपन शाम को 1 लोटिया जल अपने मंदिर में रखिए और कुशा से जल छिड़किए विष्णु भगवान का ऊपर छिड़किए। धर्मेंद्र जी का ध्यान करते हुए विष्णु भगवान मैं धर्मेंद्र जी के ध्यान से आपका पूजा कर रही हूँ। ऐसे करते हुए अपने मंदिर में ही टीका पूजा करने के बाद उन्हीं मंदिर में ही गणेश जी रहते ही हैं तो उनको भी टीका पूजा कर लीजिए। तो कोई गणेश गौरा नहीं बनाना है आपको। मंदिर हम तो देखे गाय सामान वगैरह खरीदने के बाद आते हैं, शाम हो जाती है, आते ही 5-6 बज जाता है तो हम मंदिर में हम
लोग करते हैं पूजा। इसके बाद 13 दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक थाली में 13 दीपक, सबसे मेन ही पूजा है। तो आप विष्णु भगवान का पूजा करिए और मिठाई अगर रखी हैं, बतासा रखी हैं, जो भी रखें भोग लगाइए। पूरा कटोरी विधिवत भर के विष्णु भगवान के सामने भोग लगाइए, मंदिर में ही। भोग लगाने के बाद आप धन्वंतरी जी का नाम लेते हुए पूजा करिए। ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः करते हुए पूजा करिए, भोग लगाइए और 13 दीपक जलाइए थाली में। और 13 दीपक जलाकर 13 दीपक पर टीका पूजा करने के बाद और फूल उल बरसाइए, अच्छा छिड़किए। करने के बाद वही 13 दीपक से धन्वंतरी जी का पूजा इसे जैसे मतलब कि आर्थिक भाव से 5 बेरी, 3 बेरी, 10, 11 बेरी जितना आपको घुमाना हो घुमाकर आप थाली रख दीजिए। उसमें से एक दीपक उठा के मंदिर में रखिए, फिर एक ले जाइए तुलसी माता के पास रखिए, दोनों दरवाजे के पास रखिए अपने 2 दीपक, एक साइड दोनों साइड। छत पे रखिए, पानी की टंकी के पास रखिए। मंदिर में ही दीपक गणेश और लक्ष्मी हैं, अगले गणेश लक्ष्मी के पास एक रखिए। और अगर आपके छत पे गमला लगाए हैं, आंवला लगाए हैं तो आंवला के पेड़ के लगे रखिए। अपने घर से बाहर दीपक मत निकालिए, घर के अंदर ही सारा सब कुछ रखिए। और दरवाजा के पास रख सकते हैं, अपने मेन दरवाजे पे दोनों रखिए। जिसे मतलब बाहर अगर जा रहे हैं, पीपल के पेड़ की तरफ जलाने जा रहे हैं तो आप अलग से वहाँ ले जाकर ही जलाना है आपको। 13 दीपक अपने अंदर ही रखना है, छत पर लेकर दरवाजे के दोनों साइड से लेकर ही अंदर तक रखना है। आंवला का पेड़ रखिए तो वहाँ भी रखिए। ऐसे ऐसे मुख्य अपने किचन में रखिए, अपने आरो के पास रखिए और अपने सीढ़ी पे रखिए। मुख्य चीज पे जगह पर रखनी है, अशुद्ध जगह पर नहीं रखनी है। और रखने के बाद आपको सामान खरीद के लाए हैं वहाँ पे रखिए। और वहाँ पे आप कूचा जो खरीद के लाए, कूचा भी अपने सामान के पास ही रखिएगा, इन्हें कूचा बाहर फेंक दीजिए। अपने जहाँ उत्तर साइड में सामान सारा खरीद के लाए वहाँ पे एक साइड में कूचा भी अपना रखिए। जब दीपावली दिन पूजा होगा इसके, तो दीपावली दिन कैसे पूजा वगैरह करेंगे ये सब मैं अभी अगले वीडियो में जानकारी दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दीपावली कैसे पूजा करना है, पोटली कैसे बनानी है, ये जो सामान सब मैं बताई हूँ खरीद के, तो ये सब माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। तो पोटली इसी सबसे पोटली बनती है, तो मैं ये बताऊँगी। धान का लावा आपको जरूर बताएं खरीद कर लाना है। ये सब आप गाय जो मुझे याद आ जा रही है मैं बता दे रही हूँ। गाइज आप लोग ऐसे ही पूजा करिए कि तो चौकी रखकर धन्वंतरी जी का पूजा करना चाहें तो चौकी रखकर करिए, और नहीं तो अपने मंदिर में ही विष्णु भगवान का पूजा करते हुए धन्वंतरी का, विष्णु भगवान का टीका पूजा करते धन्वंतरी के नाम से करते हुए, विष्णु भगवान का पूजा करते हुए धन्वंतरी जी का नाम धन्वंतरी ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः बोलते हुए आप पूजा करिए, भोग लगाइए और 13 दीपक जलाकर 13 दीपक का टीका पूजा करिए। मेन यही पूजा धनतेरस की है। तो गाइज मैंने बता दिया आप लोग को। सब ये 13 दीपक में से एक दीपक ले जाते हैं, एम को भी रखते हैं रिवाज के हिसाब से, जहाँ जैसा रिवाज हो। तो अगर आपके यहाँ रिवाज है तो आप एक उसी 13 में से एक दीपक भले एम कर रखिए। तो दक्षिण साइड में रखा जाता है, अपने दरवाजे के थोड़ा बगल में होकर दक्षिण साइड में रखना है। तो कहीं कहीं रिवाज है गाइज, हम लोग की तरफ अगले दिन मतलब धनतेरस के अगले दिन एम को रखा जाता है। तो आप अपने रिवाज के हिसाब से देख लीजिएगा। गाइज वीडियो लंबी हो रही मैं रख रही हूँ। हाँ तो मैं बता रही थी पोटली कैसे बनाने, तो मैं अपना पोटली अभी निकालूंगी, पुराना पोटली सफाई करूंगी अपने लॉकर का, तो आपको दिखाऊंगी उसमें क्या क्या मैं डाली थी। क्योंकि अभी तो बिना चढ़ाए कुछ सामग्री दिखा नहीं सकती। धनतेरस को जो खरीद कर लाएंगे तो ऐसे केवल, हाँ जो धनतेरस का सामान खरीद के वहाँ भी एक दीपक रखना है, वहाँ भी आप धूपबत्ती वगैरह जला देनी है, क्योंकि सामान सारा खरीद के आया है। और गाइज तो ऐसे ही मार्केटिंग करिए। शनिवार को अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो अगले दिन भी खरीद सकते हैं, धनतेरस है। और गाइज ऐसे ही अपना शॉपिंग करिए। जो भी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में करिएगा, मैं बताऊंगी, कमेंट का जवाब दूंगी ज़रूर गाइज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर, मैं एक एक जानकारी देती रहूँगी। रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।